नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लाइव क्लासेज में। आप सभी अच्छे होंगे। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की। गुड इवनिंग प्रिया, लाइव जुड़ जाएं जल्दी से। लाइव जुड़ें जिससे अपन करते हैं आगे के सवालों को। कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, एक सवाल दिया था। कमेंट्स के द्वारा बताएं आपने किया कि नहीं किया। दिव्या गुड इवनिंग। लोकेश चौधरी जुड़ चुके हैं, नमस्कार। कल के सवाल के बारे में बताएं। जो होमवर्क आपको दिया हुआ है नहीं हुआ है तो मैं आपको इसको करवाता हूँ। दिव्या कर लिया, ठीक है। और बताएं, दिव्या से हो गया है, अच्छे से हो गया, समझ में आ गया होगा। बाकी के भी अपने कमेंट्स करें, व्यूज दें। अगर कोई है एक साहब मेरे से नहीं हुआ या मैंने करके देखा नहीं हो रहा, कोई भी दिक्कत आ रही है सवाल को, तो आप मेरे से कमेंट्स के द्वारा पूछ लें, मैं इसको भी करवा देता हूँ। सारी प्रॉपर्टियां आपको याद हैं, पुरानी प्रॉपर्टियां ही लगा करके इस सवाल को आप कर सकते हो। देखिए, जिन्होंने कर लिया अच्छा है, और जिसने नहीं किया है या नहीं हुआ है, कई ऐसे होंगे जो नहीं किया होगा, दिवाली का टाइम है, टाइम नहीं मिला होगा। और जिन्होंने कुछ ऐसे हैं भाई किया सर हमसे नहीं हुआ, या देखो बिल्कुल प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी चलना है। ऐसे मिलाना नहीं है कि हाँ जैसे भाई कर दिया हो गया। सारी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए भाई कौन सी स्टेप में कौन सी प्रॉपर्टी आपको लगानी है, किस तरीके से लगेगी। प्रॉपर तरीके से आपको सवाल को सोल्व करना है, हल करना है। देखिए, जिन्होंने किया है वो भी देख लें, जिन्होंने नहीं किया नहीं हुआ वो भी अपना चेक कर लेंगे। सवाल आपका इस तरीके से था, ए प्लस ए डैश डॉट सी प्लस बी बराबर ए प्लस बी प्लस सी। इसका एक भाग अपन लेते हैं, ए प्लस ए डैश डॉट सी प्लस बी। इसको लेकर के चलते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, इसको अपन को प्रूफ करना होगा। सबसे पहले इसमें अपन बंटनता वाला नियम इसके अंदर लगाएंगे। इसमें बंटनता का नियम अपन लगा देते हैं। इसमें जब अपन बंटनता का नियम लगाएंगे तो अपने पास ही हो जाएगा ए प्लस ए डैश डॉट ए प्लस सी। ए प्लस, अच्छा बंटनता डिस्ट्रीब्यूट लॉ अपन ने इसके अंदर लगाया। मान लीजिए ये डिस्ट्रीब्यूट लॉ है आपके पास ए प्लस सी, तो इसमें आप लिख सकते हो ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। ये डिस्ट्रीब्यूट लॉ इसके अंदर आप फॉलो करेंगे। अच्छा ए प्लस ए डैश का मान, अच्छा ये प्लस बी और है, प्लस बी,
ए प्लस ए डैश का मान आप 1 रखें प्लस का बी, ठीक है। ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू 1, ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू 1, ये कॉम्प्लीमेंट्री लॉ से आप इसको लिखेंगे, ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू 1। इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लग रहा है तो ये आपके पास ए प्लस सी और प्लस का बी, ये भी एक प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखवाई थी, ए प्लस 1 ए डॉट वन, ए डॉट वन इज इक्वल टू ए, ठीक है। ये आइडेंटिटी वाला लॉ आपने इसके अंदर लगा दिया। अब इसे आप लिख दें, ये अपने पास है ए प्लस सी, इसको आप लिखें ए प्लस सी प्लस बी, एसोसिएटिव वाला लॉ इसके अंदर लग गया। एसोसिएटिव वाला लॉ इसके अंदर आपने लगा दिया। आगे ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी, कम्यूटेटिव लॉ लगा दिया, बी प्लस सी बराबर सी प्लस ए, कम्यूटेटिव सी प्लस बी बराबर बी प्लस सी, कम्यूटेटिव या क्रम विनिमय। कम्यूटेटिव लॉ, तो इस तरीके से आपने इसको प्रूफ किया। देयरफॉर ए प्लस ए डैश डॉट सी प्लस बी बराबर ए प्लस बी प्लस सी। साथ के साथ आप नोट भी करते रहें इसी सवालों को, जो भी सवाल आपको कराए जाते हैं उनको आप अपने नोटबुक में नोट करते रहें, जिससे आपको एग्जाम में पढ़ने में आसानी रहेगी। तुरंत आप देख सकते हो चीज़ों को जो भी आपने किया है। अभी आप चाहे रफली नोट्स बना लें, बाद में जब आप अपनी स्टडी करें तो आप फियर नोट्स में साफ साफ इनको उतार के रखें। क्लियर है? जिन्होंने किया है वो तो अपना मिलान कर लें, आपने इसी तरह किया होगा, और जिन्होंने नहीं किया है वो एक बार देख लें, और कोई भी अगर दिक्कत आती है तो आप मेरे को बताएं। इससे अगला सवाल ले लें। कमेंट्स करते रहें, जो भी लाइव जुड़ रहे हैं वो अपने कमेंट्स लगातार करते रहें, हाँ ना का जवाब मुझे देते रहें। कमेंट्स करने में आपको शायद कोई परेशानी होगी नहीं, सिर्फ लिखना होता है। कमेंट्स आप करते रहें, मुझसे जुड़े रहें, बातचीत करते रहें, सवालों के बारे में आप पूछते रहें, समझते रहें, बताते रहें। कोई भी दिक्कत, किसी भी तरीके की आवाज़ नहीं समझ में आ रही या कोई भी चीज़ आपको नहीं आ रही तो आप तुरंत मेरे से पूछ सकते हैं। जैसा आप कहेंगे उसी तरीके से आपको पढ़ा दिया जाएगा, लेकिन आप बोलेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं आ रही। सभी कमेंट्स करें, बराबर से कमेंट्स करते रहें सबको। देखो कई बार ऐसा होता है कि मैं पूछता हूँ ठीक है समझ में आ गया, एक बोल देता है हाँ सर आ गया समझ में, तो बाकी सब चुप बैठे रहते हैं क्योंकि उनको भी समझ में आ गया लेकिन वो बोलते नहीं है। तो कमेंट सबको करना है, यस सर आ गया सर, जैसे भी आप जो भी भाषा यूज करते हो उस भाषा में आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें समझ में आ रहा है सर, ठीक है सर, अच्छा है, जो भी है, लेकिन लिखना सबको है। कमेंट सारे के सारे आप करेंगे। लोकेश चौधरी, दिव्या, प्रिया, जितने भी लाइव जुड़ रहे हैं सभी कमेंट्स करके मुझको बताते रहें, मुझे भी पता रहे कि आप लाइव जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं। अगला सवाल ले लें। लोकेश चौधरी, हाँ सर, वेरी गुड। इसी तरीके से आप मेरे से बातचीत करते रहेंगे तो देखो पढ़ने में भी आपको अच्छा लगेगा, मेरे को भी पढ़ाने में मज़ा आएगा कि हाँ मुझको भी ऐसा लगेगा कि आप तक मेरी चीज़ें पहुंच रही है। तो इस तरीके से आप कमेंट्स करते रहें। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरीके से है,
एक बूलियन अलजेब्रा अपने पास है बी प्लस डॉट डैश इन ए बूलियन अलजेब्रा बी प्लस डॉट डैश 0 1 देन प्रूफ क्या करना है? प्रूफ अपन को ये करना है, देखो ए डैश प्लस बी बराबर में 1, ए डैश प्लस बी बराबर में 1, तो ए प्लस बी बराबर में बी, ये अपन को प्रूफ करना है जब ए और बी किस में से हो? बूलियन बी में से हो। अपन को देखो ये प्रूफ करना है, अगर ये है तो ये प्रूफ हो जाएगा और ये है तो ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ इसके अंदर लगा हुआ है, तो इसका यूज करते हुए, इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इसे प्रूफ कर देंगे, इसका यूज करते हुए इसे प्रूफ कर देंगे। अगर दोनों को प्रूफ कर देंगे तो अपने पास ये सवाल प्रूफ हो जाएगा। किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपन को दिया गया है या माना है, गिवन है अपने पास, लेट ए डैश प्लस बी बराबर में 1, ये अपन को दिया गया है, गिवन है। जब ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, ठीक है। अब अपन इसको प्रूव करते हैं, देन ए प्लस बी बराबर, क्या प्रूव करना है? बराबर में बी लेकर के आना है। किसकी सहायता से? हेल्प किसकी लेंगे? इसकी हेल्प लेंगे। ए डैश प्लस बी बराबर 1 की सहायता से इसको प्रूफ कर देंगे, ठीक है। फिर इसकी सहायता से इसे प्रूफ कर देंगे। इसे आप लिख सकते हैं ए प्लस बी डॉट 1, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 1, 1 अपने पास गुणा का या मल्टीप्लाई का आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ए प्लस बी डॉट 1 आप इसके अंदर लिख देंगे, ए प्लस बी डॉट 1। इसके बाद इसमें अपन 1 के स्थान पर अपन को ये दिया गया है, इसको रख देंगे, यानी ए प्लस बी डॉट ए डैश प्लस का बी, गिवन ए डैश प्लस बी बराबर में 1, ये अपन को दिया गया है, ठीक है। ये आपको दिया गया है ए प्लस बी बराबर में 1, तो 1 के स्थान पर क्या रख दिया? ए डैश प्लस बी। आगे इसको देखो इस तरीके से लिख लें, ए प्लस बी डॉट बी प्लस ए डैश, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं, क्रम विनिमय से इसको आप लिख सकते हो, कम्यूटेटिव से। देन इसे भी आप इसी तरीके से लिख देते हो, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, बी प्लस ए, ये भी कम्यूटेटिव लॉ लगा दिया, डॉट बी प्लस ए डैश, इसमें भी दोनों में अपन ने ब्रैकेट्स में कम्यूटेटिव लॉ से लिख लिया। अब इसमें अपन डिस्ट्रीब्यूट लॉ लगा देते हैं। डिस्ट्रीब्यूट लॉ से इसको कैसे खोलोगे? बी प्लस ए डॉट ए डैश, डिस्ट्रीब्यूट लॉ लगा दिया, बी प्लस ए डॉट ए डैश, ठीक है। और ए डॉट ए डैश का मान क्या होता है? इसको कौन सा लॉ लगा दिया? ए डॉट ए डैश 0, कॉम्प्लीमेंट्री वाला लगा दिया, वी नो डैट ए डॉट ए डैश इज इक्वल टू 0। और बी प्लस 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है, ऐड का या एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट अपने पास होता है 0, और 0 को किसी भी संख्या में ऐड करेंगे तो अपने पास एज इट इज वही संख्या आ जाएगी। देयरफॉर आपने ये प्रूव कर दिया कि ए प्लस बी बराबर में बी। तो एक छोटा सवाल है, इसकी सहायता से ये आपने प्रूफ कर दिया ए प्लस बी बराबर में बी। अब इसका अपन को विलोम सिद्ध करना है। विलोम सिद्ध करने के लिए इनवर्स लेते हैं इसका, विलोमत। विलोमत के लिए अपन मान लेते हैं, माना
विलोम सिद्ध करेंगे। अभी तो अपन ने इधर से इधर को सिद्ध किया है, इसकी सहायता से इसे सिद्ध किया, विलोम करेंगे इसकी सहायता से इसे सिद्ध करेंगे, प्रूव करेंगे। तो अब अपन क्या मान लेते हैं कि a प्लस बी बराबर में b, ठीक है, a प्लस बी बराबर में b, आपने ये मान लिया। देख लें एक बार ध्यान से, a प्लस बी बराबर में b आपने ले लिया। अब अपन को प्रूव करना है a डैश प्लस b बराबर, क्या प्रूव करना है, 1 प्रूव करना है, ठीक है। तो इसके लिए अपन लिखेंगे इसको a डैश प्लस b के स्थान पर ये मान है b बराबर a प्लस b। देख लो b के स्थान पर जो माना है अपन ने वो मान रख दिया a डैश प्लस a प्लस b, और a प्लस a डैश 1 प्लस b, a प्लस a डैश 1 प्लस b, ये भी अपने पास एक प्रॉपर्टी है, यही प्रॉपर्टी अपने पास है, a प्लस a डैश बराबर में 1, इसका यूज कर लिया 1 प्लस b। और पीछे अपन ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी 1 प्लस बी इज इक्वल टू 1, तो अपने पास आ गया a डैश प्लस b बराबर में 1। तो दोनों ही स्टेप्स को आप देखें, विलोमत अपन ने प्रूफ किया है इसमें। तो मान लीजिए इसको अपन 1 नंबर दे दें, इसे अपन 2 नंबर दे दें, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से अपन को क्या प्राप्त हो जाता है, a डैश प्लस बी बराबर में 1, दैट इज प्रूव दैट a डैश प्लस b बराबर 1 इफ एंड ओनली इफ a प्लस b बराबर में b, फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू b। ठीक है, देख लें आराम से। इस तरीके के सवाल भी आपसे पूछ लेगा कि एक ही सवाल में दोनों को प्रूफ करना होगा। सिंबल देख लेना इस तरीके का, देखो इस तरीके का सिंबल लगा हो तो इफ और ओनली इफ, यदि हिंदी में जब लिखा आएगा या तो इस सिंबल आएगा, यदि और केवल, केवल यदि, यानी एक दूसरे के लिए प्रूफ होते हैं ये। कई जगह तो ये होता है भाई ये है तो ये होगा, ठीक है, और यदि और केवल यदि अगर लग जाए इसका मतलब ये है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए प्रूफ, ये है तो ये सिद्ध है और ये चीज सिद्ध है तो ही ये है। ठीक है, क्लियर करें, कमेंट्स करते रहें। देखो कमेंट्स वाली बात आपको मैंने समझा दी है, लगातार आप कमेंट्स करते रहें, यस नो हाँ ना कुछ भी आप बोलें, लेकिन कमेंट्स आप करते रहें और नोट्स भी करते रहें, नोट करते रहें, साथ के साथ कमेंट भी करते रहें। अगर आप नोट भी कर रहे हैं तो भी आप कमेंट करें सर हम नोट कर रहे हैं। अभी सभी मेरे को ये कमेंट्स एक करेंगे कि नोट करते हैं या नहीं करते हैं। जो जो नोट करते हैं मेरे को कमेंट्स करके बताएंगे सर हम नोट्स करते हैं, जो नहीं करते हैं वो भी बताएं सर हम नहीं करते नोट। करें कमेंट। कॉपी में लिखते हैं या नहीं लिखते हैं बताओ, झूठ नहीं बोलेंगे, ईमानदारी से आप बताएंगे मुझे, क्योंकि ये चीजें आधी सी चीजें आपके लिखने से ही याद होंगी, थ्योरेटिकल चीजें हैं। देखो थ्योरी को याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है, थ्योरी हो चाहे कोई भी चीज हो, उनको याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि उसको लिख करके आप याद करें। लिख लिख करके याद करने से भी आधी चीजें आपको याद हो जाएंगी। आपके सामने जो भी शब्द लिखा जाता है उसको जल्दी से जल्दी आपको याद करने में आसानी रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा आप याद कर सकते हो। कमेंट्स करके बताएं मुझे।
दिव्या तो बोल रही हैं करते हैं सर, चलो वेरी गुड। करना भी करना है, सभी को करना है। बाकी भी अपने कमेंट्स करके बताएं। लोकेश चौधरी, प्रिया, नोट्स करते हो कि नहीं करते हो भाई बताओ। चलिए नोट्स कर रहे हो तो नोट्स करते रहें। अगला सवाल ले लें, नोट कर लिया हो तो आपने। अगला सवाल देखते हैं भाई। अगला सवाल आपके पास इस प्रकार से है, इन ए बूलियन एलजेब्रा इन ए बूलियन एलजेब्रा बी प्लस डॉट डैश में किन्हीं भी दो अवयव फॉर एनी पेयर ऑफ एलिमेंट ए बी बिलोंग्स टू बी, तो आपको प्रूफ करना है ए प्लस बी बराबर 1 एंड ए डॉट बी बराबर 0, तब बी बराबर में ए डैश। जब ए प्लस बी बराबर 1 हो और ए डॉट बी बराबर 0 हो तो आपको प्रूफ करना है कि बी किसके बराबर है, ए डैश के। एक चीज तो ये है, एक चीज इसमें है, दूसरी दो है कि ए प्लस बी बराबर 0 इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ ए बराबर 0 एंड बी बराबर में 0। तो पहला सवाल अपन ले लेते हैं फर्स्ट। पहला सवाल कहता है कि a प्लस बी बराबर 1 और तथा a डॉट बी बराबर 0, तब b बराबर में a डैश। ये अपन को प्रूफ करना है भाई। तो इन दोनों का क्या करना है, इन दोनों का यूज करते हुए इसे प्रूफ करना है कि b बराबर क्या होगा, a डैश होगा। तो अपन ले लेते हैं यहां पर b बराबर, ठीक है, b से स्टार्ट कर देते हैं। a डैश के बराबर अपन को लेना है। सबसे पहले आप क्या करें, b डॉट 1 आइडेंटिटी एलिमेंट आपने लगा दिया, b डॉट 1 की जगह a प्लस ए डैश अपन ने लगा दिया, डिस्ट्रीब्यूट लो हो गया। इनके नाम आप याद रखेंगे, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, आइडेंटिटी लो, डिस्ट्रीब्यूट लो। और अभी आपके याद हो गए होंगे, मैं नाम बार बार इसलिए लेता हूं कि आपके ये याद रहे, भूले नहीं, फिर भी आप इनको याद रखें। अच्छा, b डॉट 1 कर दिया, 1 के स्थान पर a डॉट ए डैश लिख दिया। अब इसके अंदर सॉरी डिस्ट्रीब्यूट लो इसमें नहीं लगेगा, इसके अंदर तो a प्लस ए डैश क्या बोलते हैं, पूरा कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट लो इसके लगा दिया। कॉम्प्लीमेंट लो आपके पास होता है a प्लस ए डैश बराबर 1 और a डॉट ए डैश बराबर में 0, ठीक है, इनको याद रखें कॉम्प्लीमेंट में। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूट लो लगाएंगे, तो डिस्ट्रीब्यूट लो लगते ही ये बन गया b डॉट ए प्लस बी डॉट ए डैश, डिस्ट्रीब्यूट लो हो गया। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूट लो आपने लगा दिया। डिस्ट्रीब्यूट लो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं, दो प्रकार से लगता है, a प्लस बी डॉट सी और a डॉट बी प्लस सी।
इसमें लगेगा a प्लस बी डॉट ए प्लस सी, इसमें लगेगा a डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ठीक है, इस साथ के साथ चीजों को आप भी जब भी आप पढ़ें तो इनको लिख लें, आपके याद हो तब भी आप लिख लें भाई डिस्ट्रीब्यूट लॉ क्या है, जिससे आप भूले नहीं और ये आपके मजबूती से दिमाग में सेट हो जाएं और याद रहें आपके। आगे बी डॉट ए, इसको मैं लिख देता हूं ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए डैश, लिख सकते हैं कम्यूटेटिव लॉ से। ए डॉट बी का मान गिवन है अपने पास 0, इसके स्थान पर 0 रख दिया, प्लस बी डॉट ए डैश, आप लिख सकते हैं गिवन ए डॉट बी बराबर 0। देखो इनका यूज तो अपन इसके अंदर करना ही है, ठीक है, इनका यूज करेंगे, इनकी सहायता से आपको प्रूफ करना है, आप अपनी तरफ से बाहर से कुछ ना लगाएं, इन दोनों प्रॉपर्टियों को इसके अंदर यूज करें। अब इस 0 के स्थान पे फिर से अपन कॉम्प्लीमेंट वाला एक लगते हैं इसमें ए डॉट ए डैश, क्योंकि ए डॉट ए डैश क्या होता है 0 होता है, प्लस बी डॉट ए डैश, तो ए डॉट बी के स्थान पर 0 लिखा और 0 के स्थान पर ए डॉट ए डैश आपने लिख दिया। आगे फिर से इसमें डिस्ट्रीब्यूट लॉ लगाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट लॉ लगाएंगे तो क्या बन जाएगा ये ए डॉट बी ए प्लस बी डॉट ए डैश, ये डिस्ट्रीब्यूट लॉ हो गया ए प्लस बी डॉट ए डैश। ठीक, ए प्लस बी का मान अपन को दिया है 1, तो 1 डॉट ए डैश, ये भी अपने पास गिवन हो गया, ए प्लस बी बराबर में 1, और 1 डॉट ए डैश इज इक्वल टू आपके पास हो गया ए डैश, क्या लेके चले थे बी को लेकर चले थे, बी 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 बी, बी को लेके चले थे और अपने प्रूफ कर दिया ए डैश, यही आपको सिद्ध करना था इन दोनों प्रॉपर्टियों का यूज करते हुए, ये गिवन है दोनों आपको। तो आप लिख सकते हैं दैट इज ए प्लस बी बराबर 1 एंड ए डॉट बी बराबर 0, देयरफॉर बी बराबर में ए डैश। इट्स प्रूफ। तो ये जितने भी सवाल आपको कराए जा रहे हैं ये सारे के सारे सवाल प्रॉपर्टी बेस्ड हैं, सारी प्रॉपर्टी आपको बता दी हैं, जितनी भी प्रॉपर्टियां मैंने आपको बताई है ना उनके बाहर आपको सवाल नहीं मिलेगा, वही सारी की सारी प्रॉपर्टियां इसमें लगेंगी, कोई अलग से प्रॉपर्टी नहीं है, सारी प्रॉपर्टियां जो काम की हैं, जो आपके काम आने वाली हैं, मैन सारी प्रॉपर्टियां मैंने आपको लिखवाई हैं, समझाई हैं, और उन प्रॉपर्टी का प्रूफ भी मैंने आपको करवाया है। मान लिया आप भूल भी जाते हैं तो उनका प्रूफ भी आपके पास है, उन चीज़ों को आप याद रखें और इस तरीके के सवाल जो आपके पास आते हैं उनमें आप उनका यूज करते हुए उनको हल करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट्स करते के बताएं, क्लियर है ना? नोट कर लें, नोट करते रहें साथ के साथ। दूसरा सवाल इसका देखते हैं, दूसरा जो सेकंड नंबर का प्रूफ है वो क्या कहता है। सेकंड नंबर का प्रूफ आपका ये है, ये कहता है कि a प्लस बी 0 इफ ओनली इफ
इफ ओनली इफ को अपन आई डबल एफ भी लिख सकते हैं। अगर ये जीरो है, ए प्लस बी अगर जीरो है तो ए बराबर जीरो और एंड बी बराबर में जीरो, ये होता है। ये अपन को प्रूव करना है, तो ये भी इनवर्स में जाएगा। इसकी सहायता से ये प्रूव करेंगे, इसकी सहायता से ये प्रूव करेंगे, ठीक है। ये भी इनवर्स में, जहां पर इफ एंड ओनली इफ आ जाता है, आई डबल एफ आ जाता है, या इस तरीके का सिंबल आ जाता है, तो वहां पर अपन को दोनों को इन्वर्स करना है। इन्वर्स में भी प्रूफ करना होता है, ये चीज आप समझते होंगे, नहीं समझते हैं तो समझ लें। तो सबसे पहले अपन मान लेते हैं इसमें लेट, ये गिवन भी है अपने पास, a प्लस बी बराबर जीरो, देन a बराबर क्या करना है, a बराबर जीरो और b बराबर जीरो करना है, ठीक है। तो a बराबर जीरो करने के लिए अपन a बराबर, तो इसको अपन ऐसे लिख देते हैं, a प्लस जीरो, जीरो इज आइडेंटिटी, जीरो इज आइडेंटिटी ऑफ एडिशन ऑपरेशन, ठीक है। एडिशन ऑपरेशन के क्या है अपने पास, आइडेंटिटी है a प्लस जीरो, देन a प्लस जीरो के स्थान पर लिख दें अपन b डॉट b डैश, क्योंकि अपन ये भी जानते हैं कि b डॉट b डैश इज इक्वल टू जीरो। ये कौन सी प्रॉपर्टी आपने लगाई, आप जानते हैं, कमेंट्स के द्वारा मुझे बताएंगे, नाम लिख लेंगे खुद से। आगे a प्लस बी डॉट बी डैश, ये अपने पास प्रॉपर्टी बन गई। इसके बाद इसमें डिस्ट्रीब्यूट लॉ अपन लगा देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट लॉ लगाएंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी डॉट a प्लस बी डैश। a प्लस बी का मान आपको क्या दिया गया है, जीरो गिवन है अपने पास, दिया गया है, तो ये हो गया जीरो डॉट a प्लस बी डैश, और a प्लस बी डैश, जीरो a प्लस बी डैश, ठीक है। और अगर इसमें देखो, इसको डिस्ट्रीब्यूट लॉ लगाकर भी आप खोल सकते हैं, जीरो डॉट ए प्लस जीरो डॉट बी डैश, और जीरो डॉट ए जीरो और ये भी जीरो, और जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहां पर a बराबर आपके पास आ गया जीरो। आप यहां से सीधा भी जीरो लिख सकते हैं, ये स्टेप मैंने खोल दिए, सीधा भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि एक प्रॉपर्टी आपको मैंने कराई थी a डॉट जीरो बराबर में जीरो। कौन सी प्रॉपर्टी है, कमेंट्स करके आप मुझे बताएंगे, a डॉट जीरो इज इक्वल टू जीरो कौन सी प्रॉपर्टी है। जल्दी से कमेंट्स करके बताएं, ये प्रॉपर्टी कौन सी है, बाउंडनेस, परिबद्धता। बाउंडनेस लो, तो a बराबर जीरो हो गया। इसी तरीके से जैसे आपने a को जीरो किया है, इसी प्रकार से आप b को भी जीरो कर सकते हैं। सिमिलरली we can prove that b इज इक्वल टू जीरो। तो a बराबर जीरो तो आपने प्रूव कर दिया, इसी तरीके से आप b बराबर जीरो को भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन ने a प्लस बी बराबर जीरो को लेकर चले थे, और a बराबर जीरो बराबर तथा b बराबर जीरो आपने प्रूव कर दिया। अब इसका इनवर्स लेते हैं,
देन ए प्लस बी बराबर जीरो इफ एंड ओनली इफ ए बराबर जीरो एंड बी बराबर में जीरो। ये चीज अपन ने प्रूफ कर दी। अब इसका इनवर्स देखते हैं। इनवर्स इनवर्स में अपन क्या ले सकते हैं, ए बराबर जीरो एंड बी बराबर में जीरो। प्रूफ कर देंगे ए प्लस बी बराबर में जीरो। ए प्लस बी को जीरो के बराबर प्रूफ करेंगे तो ए प्लस बी का दोनों मान ले लें, ए प्लस बी बराबर, तो ए का मान जीरो और बी का मान जीरो बराबर में जीरो। बस एक लाइन का ही है तो ए प्लस बी बराबर में जीरो। तो ये प्रॉपर्टी आपकी प्रूफ हो जाती है। छोटे छोटे सवाल हैं लेकिन प्रॉपर्टी बेस्ड हैं, तो प्रॉपर्टी आपको याद रखनी पड़ेगी इसके अंदर। ये तो बिल्कुल सिंपल सा ही है, जीरो रखना है, ए और बी का मान रखना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपन ने इसमें क्या किया था, ए बराबर जीरो एंड बी बराबर जीरो, देयरफॉर ए प्लस बी बराबर में जीरो, ये अपन ने प्रूफ कर दिया। देख ले भाई, पीछे तक सवालों में कोई भी आपकी क्यूरी है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है तो आप मेरे से पूछें जल्दी से, और क्लियर है तो कमेंट्स करके आगे के लिए अपन चलते हैं, सवालों को देखते हैं, नोट्स करते रहें आप। तो एक सवाल में दो सवाल हैं, दोनों सवाल क्लियर होंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इसका। चलो एक सवाल और है सिंपल सा कि फोर एक सवाल और अपन लेते हैं, फोर ए बी बिलोंग्स टू बी, ए डॉट बी डैश बराबर जीरो, तो ए डॉट बी बराबर में ए। इसमें भी अपन को इनवर्स प्रूफ करना होगा, ए डॉट बी डैश बराबर जीरो है तो ए डॉट बी बराबर ए होगा, और ए डॉट बी बराबर ए है तो ए डॉट बी डैश बराबर जीरो होगा। ठीक है, इनवर्स करेंगे, प्रूफ करते हैं इसका। लेट ए डॉट बी डैश बराबर जीरो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू बी। ये बी अपने पास बूलियन अलजेब्रा है। तब अपन इसको ऐसे प्रूव करते हैं, ए डॉट बी डैश बराबर में जीरो, ये अपन ने ले लिया। अपन को इसको क्या प्रूव करना है, ए डॉट बी बराबर में ए। ठीक, ये प्रूफ करना है। तो देखो इसको किस तरीके से लिखते हैं, इसे ही, ये जो ए है ना, देखो मैं आपको एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि किसी एलिमेंट के पूरक का जो पूरक होता है वो वही एलिमेंट होता है। ठीक है, मान लीजिए ए डैश, ये जो ए तो अपने पास एक एलिमेंट है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, ए डैश हो गया, और इसका ए डैश का भी अगर कॉम्प्लीमेंट देखें तो क्या होगा, ए होगा।
तो यहां पर ए के स्थान पर आप ये लिखेंगे ए डैश का डैश डॉट बी डैश बराबर में 0। ठीक है, यानी ए के पूरक का पूरक ए ही होता है, तो ए के स्थान पर आपने लिख दिया ए डैश का डैश डॉट बी डैश बराबर में 0। अब इसमें डी मॉर्गन का लॉ लगा दें। डी मॉर्गन लॉ क्या है अपने पास? डी मॉर्गन लॉ क्या है कि ए डैश डॉट बी डैश बराबर ए प्लस बी का डैश। ठीक है, तो ये ए डैश का डैश और ये बी डैश, तो ये क्या हो गया एक तरीके से ए डैश प्लस बी का डैश बराबर में 0। क्लियर हो रहा है? स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा रहा हूं, प्रॉपर्टियों को बता रहा हूं साथ के साथ, तो आप देखते चलें। इस 0 के स्थान पर मैं अगर 1 डैश लिख दूं तो आप देख लें, क्योंकि मैंने आपको ये भी लिखा रहा है डी मॉर्गन में 1 डैश इज इक्वल टू 0 और 0 डैश इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अपन यहां 0 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? 1 डैश, क्योंकि 0 जो होता है वो 1 का पूरक होता है। 0 इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1, 0 इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1, इसलिए इसको 1 का पूरक लिख देंगे, और 1 इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0। देयरफॉर तो ए डैश बी का डैश पूरक हो गया। दोनों पूरक की प्रॉपर्टियों को अपन इस तरह से लिख सकते हैं ए डैश प्लस बी बराबर में 1। कॉम्प्लीमेंट हटा देंगे दोनों तरफ से, ए डैश प्लस बी बराबर में 1। नेक्स्ट स्टेप में दोनों तरफ अपन एक संक्रिया लगाएंगे, डॉट संक्रिया किसी एलिमेंट के साथ, यानी कि अपन ए डॉट ए डैश प्लस बी और ए डॉट ए दोनों ही साइड अपन ने संक्रिया लगा दी एक से ए के साथ, दोनों तरफ ए के साथ अपन ने इसका ऑपरेशन किया। आगे इसको खोल देते हैं, ए डॉट ए डैश प्लस ए डॉट बी बराबर ए डॉट ए, तो ये तो ए ही हो जाएगा, ए डॉट 1 इज इक्वल टू ए। कॉम्प्ली इसके अंदर अपन ने नियम लगा दिया, ए डॉट ए डैश प्लस ए डॉट बी। लोकेश चौधरी अब कमेंट्स कर रहे हैं इतनी देर बाद, ए डॉट ए डैश इज इक्वल टू 0 प्लस ए डॉट बी बराबर में ए। देयरफॉर अपने पास प्रूफ हो गया ए डॉट बी बराबर में ए। इसको लेकर के चले थे और ये आपने प्रूफ कर दिया, देख लो। ठीक है, ए डॉट बी बराबर में ए। ए डॉट बी डैश इज इक्वल टू 0 है, देन प्रूव करना है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए। तो ए डॉट बी का मान ए के बराबर आपने इसको प्रूव कर दिया। अब इसका इनवर्स और करना है अभी अपन को। इनवर्स में अपन विलोम करेंगे, पहले यहां तक समझ लें इसको। क्लियर है? तो आगे चलें, चलो इनवर्स देखते हैं इसका। इनवर्स, इनवर्स में अपन मान लेते हैं इसमें ए डॉट बी बराबर में ए, इसको लेकर के या इसको मानते हुए ए डॉट बी बराबर है, इसको मानते हुए अपन को ये वाली प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है, ए डॉट बी डैश बराबर में 0। देखें, प्रूफ करना अपन को ए डॉट बी डैश बराबर ए डॉट बी डैश बराबर में 0।
ये अपन को प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे वो देखें आप। अभी मैं इसको मिटा देता हूं, ये अपन को ध्यान रखना है। तो देखें ए डॉट बी डैश बराबर, अच्छा ए डॉट बी डैश ए के स्थान पर ये मान रख दें, ए डॉट बी डैश, और ए डॉट बी डैश इस तरीके से लिख दें। ए डॉट बी डैश का मान 0 रख दें, और ए डॉट 0 इज इक्वल टू 0। तो ए डॉट बी डैश बराबर में 0। तो ए डॉट बी डैश इज इक्वल टू, आपने इसको 0 प्रूव कर दिया। देन हैंस प्रूव फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू बी, ए डॉट बी डैश बराबर 0, ए डॉट बी बराबर में ए। देख ले भैया, देख लें, सोच लें, समझ लें, आराम से नोट कर लें इन सवालों को, और जो भी आपकी क्यूरी है वो मेरे को कमेंट्स के द्वारा पूछ लें। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही कराएंगे आपको, क्योंकि अब टाइम हो गया है। तो इन सवालों को आप रिपीट करें, खुद से करें घर पे, 2-4 बार इनका आप लिख लिख करके याद करें, प्रॉपर्टियों को याद कर लें, सवालों को भी कर लें। अगर आएंगे प्रश्न, अगर आपके प्रश्न आएंगे तो इन्हीं सवालों में, इन्हीं में से आएंगे, ठीक है। तो आप कोई घबराए नहीं, आराम से पढ़ते रहें इन चीज़ों को, और कोई भी अगर समस्या है, समझ में नहीं आती हैं चीज़ें, तो आप पूछ लें। मैं बार बार इस चीज़ को कहता हूँ, लेकिन आप पूछते नहीं है, तो अच्छा है। दो ही चीज़ है, या तो समझ में आ रही है या फिर आप पढ़ नहीं रहे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।